सुनना, देखो एक बात सुनना। मल्लीनाथ जी का एक बेटा था, उस बेटे का नाम था जगमाल। क्या नाम था? बदमाश बंदा था, थोड़ा लड़ाइयां करता, थोड़ी ज्यादा इधर उधर, डेली किसी ना किसी को पीट के आया करता। एक बार तो बाहर कोई नहीं मिला तो घर में अपने अंकल को ही पीट लिया था इसने। यहाँ मेवानगर जहां राजधानी थी मल्लीनाथ जी की, उसके पास में कोई एक गांव था सिणली नाम करके। गणगौर के आसपास का टाइम था, लड़कियां गणगौर पूजने के लिए कुएं पे गई हुई थी। उन दिनों गुजरात में एक सुल्तान हुआ करता, महमूद बेग। क्या नाम था? बेग नाम का एक राजा था। उसका सेनापति कोई वहां गांव के पास से निकल रहा था, और उस सेनापति ने देखा कि लड़कियां अकेली खड़ी है, तो उन लड़कियों को उठा के ले गया। लड़कियां थोड़ी देर तक जब घर पे नहीं आई, घर वालों ने कहा भाई किधर गई, पता लगा तो पता चला कि साहब गुजरात का राजा है महमूद बेग, और उसका जो सेनापति उन लड़कियों को उठा के ले गया। जनता की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। तो जनता भाग के मल्लीनाथ जी के पास है, भाई मल्लीनाथ जी आपका राज है, हम आपको टैक्स देते हैं, हमारी सुरक्षा तो करो। मल्लीनाथ जी ने कहा भाई क्या बात हुई? तो क्या भाई इस प्रकार से महमूद बेग का सेनापति हमारी कन्याओं को उठा के ले गया। मल्लीनाथ जी तैयारी कर रहे थे। मल्लीनाथ जी ने कहा भाई सेनापति को बुलाओ, हथियार कितने पड़े हैं, सैनिक कितने हैं, घोड़े कितने हैं, फटाफट हिसाब लगाओ, आक्रमण करेंगे, वापस हम लड़कियों को लेके आएंगे। इतने में जगमाल आया कहीं से बाहर से डोलता हुआ। डैडी आज इतनी तैयारी कैसे? तो मल्लीनाथ जी ने कहा यार तू तो घर पे रहता नहीं, शर्म आनी चाहिए तेरे को थोड़ी बहुत, और अपने गांव की लड़कियों को उठा के लेके डूब मरना चाहिए अपने को कहीं जाके, सारे दिन लड़ाइयां करता घूमता रहता है, गांव का तेरे से ध्यान नहीं रखा जाता। और जगमाल को ये बात बहुत बुरी लगी, और जगमाल ने कहा कि पिताजी अब तो इन लड़कियों को मैं ही छुड़ा के लाऊंगा, आप मत जाइए। मल्लीनाथ जी ने वापस कहा कि यार तुम कहीं बीच में और किसी को पीट पाट के आ जाए, आगे पूरा पहुंचेगा नहीं वहां तक। उसने कहा नहीं, पहले इस्तेमाल करो, एक बार जाने दो आप मेरे को। घड़ी डिटर्जेंट है? अच्छा घड़ी है वो। तो कहा एक बार घड़ी पर विश्वास करके देखो आप। तो मल्लीनाथ जी ने कहा ठीक है भाई जगमाल चला जाएगा। जगमाल ने कहा भाई पता तो लगाओ लड़कियों को लेके गए कहां है, अटैक कहां करना है भाई, केवल अटैक करके हराना थोड़ी, अपने को लड़कियों को लेके आना है। तो पता चला कि जो गुजरात का राजा महमूद बेग, उसका एक महल है अहमदाबाद में। कहां पर महल है उसका? अहमदाबाद में उसका एक महल है, और उसके महल में उसकी राजकुमारी रहती है, और राजकुमारी का नाम था गिंदोली। क्या नाम था राजकुमारी का? राजकुमारी गिंदोली वहां पर रहती है उस महल में, और अपने वाली लड़कियों को भी वहां पे गिंदोली के महल में बंद करके रखा हुआ है। वो सारी गिंदोली की नौकरानियां है, अपने वाली लड़कियों को वहां दासियां बना लिया, नौकरानियां बना लिया है कि गिंदोली सुबह सुबह कहेगी मेरे शैम्पू कर दो, तो अपने वाली लड़कियां उसके शैम्पू करती है। वो दिन में कहेगी मैं मैगी खाऊंगी, तो क्या बना के लाती है उसके लिए? मैगी बना के लाती है। तो वहां अपने काम कर रही है। तो जगमाल ने कहा कि अपने तो अहमदाबाद पे हमला करो और वहां से उठा लो लड़कियों को। लोगों ने कहा कि यार तुम मूर्ख है क्या, अहमदाबाद के राजा की बेटी वहां पे रहती है, तो सिक्योरिटी कितनी टाइट होगी? ऐसे कैसे हो सकता है कि यार जहां पे राजकुमारी रहे वहां पे सिक्योरिटी नहीं, हर कोई आनिया बानिया घुस जाए, और यदि वहां चले गए तो वापस एक भी नहीं आ पाएगा। तो जगमाल ने कहा तो क्या क्या जाते यार, दिमाग लगा थोड़ा बहुत, थोड़ी जासूसी करवाई, थोड़ा पता लगवाया, तो पता चला कि शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे के दिन जो है, राजकुमारी गिंदोली अपने महल से बाहर जाती है, बाहर एक दरगाह, उस दरगाह पे धोख लगाने के लिए, दरगाह समझ गए, एक दरगाह पे धोख लगाने के लिए जाती है। और जब राजकुमारी गिंदोली वहां धोख लगाने के लिए जाती है, तो अपने वाली लड़कियों को नौकरानियां बना के साथ लेके जाती है। कोई पूजा की थाली पकड़ती है, कोई अगरबत्तियां पकड़ती है, कोई सोल पकड़ती है, कोई फूल पकड़ती है, और वहां पे सिक्योरिटी नहीं होती। और स्वाभाविक बात है, जहां पे भगवान का घर है वहां पे सिक्योरिटी होने का मतलब ही नहीं, भगवान ध्यान रखे वहां पर किस बात की सिक्योरिटी है। तो कहा वहां जब शुक्रवार के दिन में 11 बजे के आसपास आती है, वहां से उठाएंगे अपने इनको। तो कहा ठीक है। अपने राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े यदि कहीं के माने गए तो मालानी। कहां के घोड़े अच्छे माने गए? याद रखना इस वैसे ही बात को, राजस्थान में सबसे अच्छी नस्ल घोड़ों की कहां हुआ करती थी, कहां होती? मालानी नस्ल के घोड़े बहुत अच्छे होते। अब जहां के अच्छी नस्ल के घोड़ों को बिकने के लिए जाएंगे, तो मालानी नस्ल के घोड़ों को बेचने के लिए लोग दूर दूर तक जाते। तो जगमाल ने अपने साथ 10-15 साथी लिए, अच्छे 10-15 अच्छे घोड़े लिए, और मालानी नस्ल के घोड़े लेके यहां से अहमदाबाद जाके बैठ गए उस दरगाह के पास में। बृहस्पतिवार वाले दिन शाम को, गुरुवार को शाम को जाके वहां पर बैठ गए कि इधर आएगी राजकुमारी गिंदोली कल, और राजकुमारी गिंदोली आएगी तो अपनी लड़कियां साथ आएगी और अपनी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। आता जाता आदमी को पूछे कौन हो तुम, यहां कैसे बैठे हो? साहब घोड़े बेचने हैं। और व्यापारी तब इधर उधर घूमते ही रहते थे, सब जगह व्यापारी घूमते थे। कोई जाके घोड़े की रेट पूछ ले आप जैसा, क्या रे घोड़ा कितने का दिया? तो 3,000 वाले घोड़े की रेट बताए 30,000। अगला बंदा कह इतना महंगा थोड़ी भाई साहब, ओरिजिनल माल है, ऐसे थोड़ी ना कोई मालानी का घोड़ा है, सस्ते में कैसे मिल जाएगा? तो उसने कहा ऐसे तुम्हारा एक भी नहीं बिकेगा, इतना महंगा दोगे तो। वो मन ही मन सोचे कि बेचने किसको है, अपने रखने ही है सारे के सारे। और दूसरे दिन नियत समय पे 11 बजे फ्राइडे वाले दिन राजकुमारी गिंदोली नौकरानियों को लेकर दरगाह पर आई।
उन लड़कियों ने इन घुड़सवारों को देखा, घुड़सवारों ने लड़कियों को देखा, एक ही गांव के थे, जानते तो थे एक दूसरे में। उनका आ जाओ तुम सारी। लड़कियां भाग के आगे अपने भाइयों को देखते, घोड़ों पे बिठाए, वहां से रवाना। जगमाल गिंदोली को बिठा लेता है। भाई जगमाल जानता था कि गुजरात का राजा पीछा तो करेगा, और पीछा करेगा तो फिल्मों की तरह अपने कहेंगे। अब आगे बढ़ने की कोशिश की तो है ना, तुम्हारी लड़की को यहीं पर भून दिया जाएगा, खोपड़ी उड़ा देंगे हम इसकी। तो हॉस्टेज बना के लाए गिंदोली को वहां से। और गुजरात का राजा पीछा करता, उनको पता चलता, तब तक तो मेवानगर पहुंच गए थे। मेवानगर लाने के बाद में लड़कियों को उनके घर वालों को दिए। घर वाले बहुत राजी हुए, सबने जगमाल के जय जयकार की। उस दिन मेवानगर में घी के दिए जलाए गए, और राजकुमारी गिंदोली के लिए एक अलग कैंप की व्यवस्था की कि भाई राजकुमारी गिंदोली को छोड़ दो, इसके पिताजी पीछे से आएंगे तब इनको भेज देंगे। इतने में गुजरात की राजा की सेना, वो सेनापति जो उठा के लेके गया था वही वापस आया लेने के लिए। वो यहाँ पहुंचा और उसने आते जगमाल को कहा, ये क्या तरीका है, तुम हमारी राजकुमारी गिंदोली को कैसे उठा सकते हो? इनका यार स्वाभाविक बात है, तुम हमारी लड़कियों को उठा के लेके गया था, तू तो गलत नीयत से उठा के लेके गया। हमारा तो ऐसी कोई नीयत भी खराब नहीं है, हम इसलिए उठा के लाए थे कि तू जब पीछा करे तो हमारे पास में कोई ना कोई होना चाहिए। भाई तुम पूरी सेना लेके पीछा करोगे, हम तो यार 15 आदमी थे, तो हम क्या करते। पर अब यहाँ आगे अब तो तू लड़ेगा तो भी हमारी तो पूरी सेना खड़ी, लड़ ले भले। और बाकी गिंदोली का हम तो वापस भेजने के लिए तैयार है। गिंदोली कैंप में बैठे, नौकरों का जाओ गिंदोली कर दो कि जाए, उसके बाप का सेनापति आया, वापस अपने घर पे चली जाए। नौकर गए, नौकरानियां गई, कोई नौकरानी ने जाके कहा कि राजकुमारी गिंदोली तुम्हारे पिताजी के सेनापति हैं, तुम्हें वापस लेने के लिए आए। गिंदोली ने जाने से मना कर दिया। गिंदोली ने कहा जीना यहां। वो अपने वाली लड़कियां जब वहां पर थी तो वो गिंदोली को हमेशा कहती कि राजकुमारी गिंदोली तुम कितने दिन तक हमें इस महल में बंद करके रखोगे, हमारा भाई जगमाल आएगा, कर्ण अर्जुन आएंगे और हमें यहां से पक्का लेके जाए। और गिंदोली उनको कहती ऐसा क्या जगमाल है, तुम जानती हो ये मेरे पिताजी का राज्य है, और तुम्हारे जगमाल जैसे ने किसी ने आक्रमण कर दिया ना तो तोड़ के फेंक दिया जाएगा, एक बंदा साबुत नहीं जा पाएगा यहां से। पर वो लड़के हमेशा कहती नहीं, तुम हमारे भाई को जानती नहीं हो, जगमाल आएगा तुम्हारे बीच में से हमें उठा के ले जाएगा। इसलिए जब जगमाल वहां गिंदोली को बिठाता है तो गिंदोली पहली बात इस बात से इंप्रेस होती है कि यार बंदे ने आक्रमण कर दिया, इस प्रकार से अटैक किया, अपनी बहनों के लिए इस कदर आ गया कि उठा के ले गया। तो फिर उसको यूं बहुत अच्छा लगता है, और गिंदोली यूं जगमाल से बेपनाह मोहब्बत करने लग जाए। लोगों ने, वो नौकरों ने आगे जगमाल को कहा कि गिंदोली जा ही नहीं रही है, क्यों? तो अगर ये मैं जगमाल के साथ रहूंगी। जगमाल गया, जगमाल ने जाके कहा कि नहीं तुम अलग मजहब की हो, मैं अलग मजहब का हूं, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम यहां पे रहोगी। उसने बेचारे ने फिर कहा कि मोहब्बत ये सब कहां देख पाती है, अब तेरे अलावा मैं कहीं भी जाने वाली। फिर जगमाल गिंदोली को यहीं रख लेता है। गिंदोली वळती धरान घुड़ला ऊपर घाल, मंडल स्यू लियायो मर्द मल रो जगमाल। कि मल्लीनाथ का जगमाल किसको उठा के लाया था? आपने कहानी पहली बार सुनी होगी, बाकी आपकी और मेरी मम्मियां हर गणगौर पर गिंदोली के गीत गाती है। हम सदियों से गिंदोली के गीत गाते हैं। जिस दिन उठा के लाए थे उस दिन गणगौर थी। क्या थी? देखो स्टार लगा के, गिंदोली अपनी बाबू है। भाई अपनी पूर्वज ही रही होगी, पुरानी पीढ़ी वालों की तो कुछ लगती होगी। देखो गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली सॉन्ग्स आर संग ऑन गणगौर। गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली सॉन्ग्स आर संग ऑन गणगौर।